अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ दहलीम की, यानी कि जिसको हलीम भी कहा जाता है। तो दहलीम के लिए जो हमें अज़्ज़ा चाहिए, वो मसाले वग़ैरह जो है चाहिए और सब। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि क्योंकि पिछले दिनों लाइट नहीं थी 2 दिन तक, तो गोश्त जो है वो हमने बॉयल कर लिया था। तो ये बिल्कुल फीका गोश्त है, सिर्फ जो गोश्त डाल के पानी में बॉयल किया था बस वही है। इसके मैंने कूनी डंडे में कूट के रेशे बना लिए हैं। तो इसलिए क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो अब हमारी रेसिपी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और बहुत आसानी से बन जाएगी। ये वो गोश्त है जिसको हमने बॉयल कर लिया था और उसको कूनी के डंडे में कूट लिया। और ये यखनी है जो गोश्त की उबले हुए गोश्त की, कोई मसाले, किसी भी किस्म के मसाले इसमें नहीं हैं। तो ये कम से कम जो है 1 किलो गोश्त है, 1 किलो गोश्त का ये रेशा है और ये यखनी है। आप देख लें, अब बनाना जो है वो बहुत आसान होगा कि हम इस यखनी के अंदर जो है वो सारे सामान वगैरह डाल देंगे। तो सामान में जो चीज़ हमें चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दहलीम है तो उसमें दालें वगैरह होती हैं, तो नेचुरल आपको पता है कि मसाले ज़्यादा डलते हैं स्पाइसी करने के लिए। तो कुटी हुई लाल मिर्च के 2 टेबल स्पून बड़े भरकर, पिसी हुई लाल मिर्च के 2 टेबल स्पून बड़े भरकर, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने दालों में डालना है तो आपको पता है नमक कम रहता है। चाट मसाला 2 टेबल स्पून भरकर, गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून भरकर, हल्दी 1.5 टेबल स्पून भरकर, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और ये दालें। ये सारी दालें मैंने एक साथ चुन के इसकी कंका साफ़ करके और एक साथ ही भिगो दी हैं। कम से कम हम 1.5 घंटे दालों को भिगोएंगे। जब तक हमारी दालें भीगेंगी उस वक्त तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि गोश्त तो तैयार है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, दहलीम की दालों में माश की दाल और चने की दाल हमने 1.5 पाव ली है। मूंग की दाल, मसूर की दाल हमने 1-1 पाव ली है। और गंदम, ये मैंने गंदम का दलिया लिया है, गंदम साबुत नहीं लिए। तो गंदम का दलिया गलना आसान होता है, गंदम बहुत मुश्किल से भीगते हैं और बहुत मुश्किल से गलते हैं। तो मैंने 1 पाव गंदम का दलिया लिया है। तो चलें वीवर्स फिर शुरू करते हैं। वीवर्स, पतीले में हमने यखनी डाल दी, गोश्त भी डाल दिया, अदरक लहसुन, मसाले, टमाटर और हरी मिर्चें। इसे हरी मिर्चें भी हम साबुत डालेंगे और इस यखनी के साथ हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, कम से कम 2 गिलास, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ ही है। बस टमाटर और मिर्चें वगैरह गल जाएं और जो मसाले हमने मिलाए हैं उनकी कचास भी दूर हो जाए। फिर व्यूअर्स, मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मज़ीद क्या करना है। ये दाल हमने चूल्हे पे रख दी है गलने के लिए। अब हम इनको अच्छी तरह से गला लेंगे। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमारे मसाले में भी हल्दी है तो हम इसमें दालों में थोड़ी कम हल्दी डालेंगे। और यहाँ ये हमारा मसाला तैयार हो गया देख लें, जो मैंने गोश्त कूट लिया था इसमें थोड़ा सा शोरबा मैंने इसलिए रखा है कि दालें गाढ़ी हो जाएंगी तो हम जब दालों में डाल के इसको करेंगे तो उसका रेशा भी खुला रहेगा और मिक्स होना भी आसान हो जाएगा।
चलें व्यूअर्स, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। दालें हमारी गल गई हैं, अब हम इसको लगा इसी तरह व्यूअर्स आप सारी दाल को अच्छी तरह से घोट लें। ये देखें व्यूअर्स, दाल हमारी घुट गई है अच्छी तरह, दालें सारी। अब हम इसके अंदर ये मसाला मिला देंगे। और इसको पहले चमचे से अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि गोश्त का रेशा जो है वो अच्छी तरह से दालों के अंदर मिक्स हो जाए। इसी तरह से व्यूअर्स आप अच्छी तरह से दालों को मिक्स कर लें। दालों के अंदर जो है गोश्त के रेशे को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब बाकी काम हम मदानी से करेंगे व्यूअर्स, ताकि रेशा जो है वो दालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होके उसका रेशा बन जाए। दालों में मिक्स होके और रेशा जो है अच्छी तरह से, अभी आप देखें ये हम दाल उठा रहे हैं तो ये रेशा मिक्स नहीं हुआ इसमें। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ मज़ीद क्या करना है। व्यूअर्स, हलीम तैयार है। ये देखें कितना रेशेदार और हलीम है। ये बहुत मज़े का बनता है व्यूअर्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को मेरी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।